जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल एसजी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। तो चलिए, आपको मैं पहले बता दूं, अगर आपको किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट स्टेटस, अपने लव रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में आपको जानना हो तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा दीजिए। देखिए, जो लाइव रीडिंग्स होती है या जो ये रीडिंग है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे और मे नॉट रेजोनेट्स यू, लेकिन पर्सनल रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है क्योंकि वो स्पेसिफिक आपके नाम से निकाली जाती है। तो जो लोग भी मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं वो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लव स्पेल्स भी अवेलेबल है। अगर आप लव स्पेल्स में इंटरेस्टेड हो तो आप उसके लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले आप डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। आपके जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी आए, आपको आपका प्यार मिले, आपका रिलेशनशिप स्टेटस सुधरे। तो चलिए, अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, आई होप आपने उनका नाम सोच ही लिया होगा। देखिए, कोई यहाँ पर एक जो ये कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है किसी के से बात करने का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई है जो आपसे बात नहीं करता। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो कि आपसे बात नहीं कर रहा, या आप उसके कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, उसके किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या हो सकता है इस समय ब्लॉक्ड हो, बात नहीं हो रही है। तो ये रीज़न है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप खुद से भी उसको बात करना चाहते हैं, आप पहल करना चाहते हैं, डाउट में हैं कि उससे आप बात करें कि नहीं करें, बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या सामने वाले का रिएक्शन आपके कॉल को लेकर क्या होगा। आपको पहल करनी चाहिए कि सामने से कॉल आएगा। दूसरा, डे ड्रीमिंग का आ रहा है। देखिए, ये भी आपकी ही एनर्जी आ रही है जो बता रहा है कि आप हमेशा उस इंसान के बारे में, चाहे दिन हो और चाहे रात हो, रात में तो इंसान सपने देखता ही है, लेकिन दिन में भी आपको सिर्फ उसके अलावा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, कोई इंसान सूझ नहीं रहा है। किसी और के बारे में आप इतना ज़्यादा आप इस समय करंट में उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, उसके प्यार के बारे में सोच रहे हो, उसके कॉल का इंतज़ार कर रहे हो, या उसको कॉल करने का, उसके मैसेज करने का दूरी बन गई है, या एक रिलेशनशिप डेवलप करने की तरफ जा रहे हो जो कि बन नहीं पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग, आप उसको बहुत ज़्यादा समझते भी हो। आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आप उसको बहुत ज़्यादा, उसकी सिचुएशन समझ भी रहे हो सकता है आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हो जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो, या उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या कारण है, या अपने रिलेशनशिप स्टेटस को भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो। इतना इग्नोरेंस मिलने के बाद भी, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ होने के बाद भी, क्यों आप उसकी तरफ खिंचते हो? क्यों आपको सिर्फ दिन रात वही दिखाई देता है? क्यों ऐसा है, जबकि पास्ट में आप ऐसे नहीं रहे हो? आपके पीछे लोग भागे हैं, आप किसी के पीछे नहीं भागे हो, पर अभी ऐसा क्या हो गया है कि आपको कोई इंसान इस तरह से परेशान कर रहा है? आपने ऐसा नहीं है कि उससे दूरी बनाने की कोशिश नहीं की है, डिटैचमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन जितना आप दूर भागते हो उतना ही उसका ही ख्याल आपको आता है। जितना भुलाने की कोशिश की उतना ही याद आया। एक ये भी आपको की लाइफ का सत्य बन गया है, जितना भुलाना चाहा तो उतना ही याद आया। एक ये आपकी लाइफ में, कभी कभी आप सोचते हैं कि आपको ऐसा प्यार क्यों हो गया किसी से कि ना उसके बिना आप जी पा रहे हैं, ना वो मिल रहा है, ना वो इतना ज़्यादा अपने आप को भाव दे रहा है, आप उसको भाव खिलवा रहे हो।
ऐसा भी आपके मन में आ रहा है। आपने उसको छोड़ने की भी बहुत कोशिश की, डिटैच करने की कोशिश की, अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। आप असफल रहे। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। देखिए, ईगो, यहाँ पर आपकी भी ये भी एनर्जी आ रही है, अपने अपना हर तरीके का ईगो। देखिए, प्यार करने का मतलब ही यही होता है कि आपने अपना ईगो को एकदम स्वाहा कर दिया है। आप भूल गए हो अपने आप को। आपको सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ उसी के सपने आ रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हो और परेशान भी हो। और आप गॉड से यहाँ पे मनाते दिख रहे हो कि जिस दर्द तकलीफ़ में आप हैं, सामने वाला भी उसी दर्द तकलीफ़ में आपके लिए हो। तब उसको आपकी कंडीशन समझ में आए कि आप किस दर्द से गुज़र रहे हो। उसके प्यार में पड़ के, ये प्यारा सा दर्द है, ये कोई प्यारा सा दर्द है, लेकिन तकलीफ़ बहुत है। मिसिंग अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते कि वो अगर आपके पास आए, फ़ोन आए, मैसेज आए, तो आप उसको मिस आउट कर दो। तो आप एकदम से तैयार बैठे हो पकड़ लेने के लिए कि कोई भी चीज़ उसके सामने वाले के तरफ से कोई भी आपको फ्लैग्स मिले, कोई भी आपको साइंस मिले, तो आप उसको मिस करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो चीज़ें आपको मिली है। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूँ कि शरद पूर्णिमा आ रही है, आप उसमें मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। एक वाइट पेपर लीजिए, रेड कलर का पेन लीजिए, अपने विश लिख कर चांदनी रात में उसको कैंडल लाइट, पहले कैंडल जला लीजिएगा वाइट कलर की, तब एक वाइट पेपर पे रेड कलर के पेन से अपना प्यार का नाम, अपनी इच्छा लिखकर उसको जला दीजिएगा। जितना आप कनेक्ट होकर वो चीज़ करेंगे, जल्दी ही ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये भी एक मैनिफेस्टेशन का अच्छा समय है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी से भी आप डर लगता है आपको कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ जाए और आपके प्यार को आपसे छीन कर ले जाए, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से तो ये दूरी नहीं बन पाई है, कनेक्शन नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि ये मिस्टेक है आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी आ नहीं पाएगी, आपकी जगह ले नहीं पाएगी। क्योंकि जो सच्चा प्यार, जो दिल से प्यार आप कर रहे हो, जो मैनिफेस्टेशन करने को तैयार है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, उतना प्यार कोई किसी को कर नहीं सकता इस लाइफ में, ना वो जगह ले सकता है। तो डेफिनेटली आपके प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता। तो आप अपने मन से वो भय निकाल दीजिए कि कोई आपकी जगह ले पाएगा। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से रीयूनियन का इंतज़ार कर रहे हो, तो रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदिन 2 से 3 मंथ्स ये चीज़ें होने में टाइम लगेगा। तो 2 से 3 महीने में आपका रीयूनियन भी होना है। और आपको क्या चाहिए, देखिए कितना लवली कार्ड आया है। आपका मन की इच्छाएं पूरी होती दिखाई दे रही हैं, और आपके पार्टनर का भी ये थॉट आ रही है कि इस समय उनके मन में ये चीज़ आ रही है, जो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी उन्होंने किया है, शायद वो कहीं ना कहीं गलत है। जो भी बिहेवियर किया है, जो भी आपका दिल दुखाया है, आप उनसे बेटर पर्सन हो, आप उनसे बेटर प्यार करते हो, आप उनसे अच्छे इंसान हो, आप ज़्यादा लॉयल थे इस रिश्ते को लेकर। ये भी एक आपको पॉजिटिव कार्ड आया है कि वो इंसान आपके बारे में इस तरह से सोच भी रहा है कि आप एक लॉयल इंसान हो। आप से वो अपने आप को कम ही समझ रहा है, आपके प्यार के वो लायक नहीं है। थोड़ा सा शर्म भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आपसे कैसे आंख मिलाए, और वो आपसे भाग नहीं पा रहा। जितना आपसे भागने की कोशिश कर रहा है, आपके प्यार को ना समझने की कोशिश कर रहा है, उसकी भी यही हाल है। जो आपसे अलग हाल नहीं है, वो आपके बारे में उतना ही सोच रहा है। देखिए, जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो भी मजबूर है उतना ही आपके बारे में सोचने। ये आपका प्यार ही है, इतना दिल से आप उसको याद कर रहे हो कि उसको भी ना चाहते हुए आपका ही ख्याल आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं अच्छे ख्याल आपके बारे में ला रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी एब्सेंस को मिस कर रहा है, आपकी याद कर रहा है। और देखिए कैसे चीज़ें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एकदम तैयार बैठा है कि किस
कैसे वो शब्द लाए कि आपको एक्सप्रेस कर दे और आप उसको माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी में जगह दे दो। बहुत सारे सत्य भी कुछ हैं जो वो आपसे रिवील करने की कोशिश करेगा। अपने बारे में कुछ बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता है, उसको वो बताने की कोशिश करेगा, पारदर्शिता लाने की कोशिश करेगा, ताकि सारी चीज़ें आगे चलकर अच्छी हों और इस स्ट्रेस को वो झेल नहीं पा रहा है, अब आपकी दूरी वो झेल नहीं पा रहा है और बहुत जल्दी वो इन सारी चीज़ों को मिटाता हुआ नज़र आ रहा है और आपसे कमिटमेंट की तरफ मुझे जाता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिएगा एक प्यारा सा मैसेज करके, जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर।